हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। Imperialism and anti-racial anti-colonialism. There is the most important here: anti-imperialism, anti-racial and anti-colonialism. India is opposed of colonialism and racialism. There is the most important. India opposes to colonialism and racialism. Whenever any injustice happened, India arises here a voice. For instance, is a favor of Indonesia nationality and fighting to the Dutch colonialism in 1947 against South Africa illegal occupation of the Namibia, and its influence is apparent to the policy of South Africa. India is fully supported inclusion of communist China in a United Nations. That is the most important here. The next here is the most important strengthening of UNA. There is UNA is the most important strengthening here. India has a way view UNA as a vehicle for a space of from a peacefully change in the world politics. Apart from this, India has a way expected UNA to the actively is involved country to the moderate their difference through the text of negotiations. And further, India has advocate active role for the UNA is development effort of third world countries. India has pledged for a common united front of a third world country in the UNA. It is a belief that is a non-agreement world by which 12 of their massive number could be play a constructive and meaningful role in the UNA by stopping the superpowers from using this world body their own design. As earlier as 1950, India is linked to the reduction of agreement with a large global of development here. The UNA has play a key role in a preservation of world peace by helping in the decolonization process. There is the most important here, the helping in the decolonization process by providing humanitarian and developmental assistance and through is a peacekeeping. टॉपिक आया है साम्राज्यवाद, रंगभेद और उपनिवेशवाद विरोधी। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको भारत ने सदैव ही इसका जो है विरोध किया है। भारत सदैव ही उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध किया है। जब कभी कोई अन्याय हुआ है तो भारत ने अपनी आवाज़ जरूर उठाई है। उदाहरण के लिए 1947 में डच उपनिवेशवाद के विरोध, इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ताकत की लड़ाई और दक्षिण अफ्रीका द्वारा नमीबिया पर जो है अवैध कब्जा और दक्षिण अफ्रीका के बदनाम रंगभेद नीति का भारत ने सदैव ही विरोध किया है। कहते हैं साम्यवादी चीन को जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनवाने का समर्थन भी किया है। यानी भारत देखा जाए तो सदैव ही साम्राज्यवाद, रंगभेद और उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है, और इसीलिए भारत को जो है सभी देशों से अलग समझा जाता है। उसके पश्चात है संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण। देखिए संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत ने सदैव ही जो है विश्व राजनीति में शांति और शांतिपूर्ण परिवर्तन का एक साधन माना है। इसके अतिरिक्त भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से यही आशा जताती है कि वह वार्ताओं और प्रत्याशों द्वारा भेदों को कम करने के लिए देशों को सम्मिलित करने में सक्रिय भूमिका निभाए। भारत ने जो है तृतीय विश्व युद्ध के देशों के विकास में संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका की वकालत भी की है। भारत का विश्वास है कि गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण वे संयुक्त राष्ट्र में एक समर्थक और रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं, जिससे कि महाशक्तियों के ऊपर संसार की अपनी इच्छा अनुसार आकार देने पर अंकुश लगा सकता है। 1950 के आरंभ में ही भारत ने निःशस्त्रीकरण को विकास के विधि लक्ष्य से जुड़ा हुआ भी था। भारत ने सदैव ही निःशस्त्रीकरण का ही विचारधारा उठाया था, और नेहरू जो थे सबसे अच्छा विचारक में से थे, क्योंकि नेहरू हमेशा ही निःशस्त्रीकरण को जो है प्रोत्साहित करते थे, और उनका विचार था कि हमें शांति में जीवन यापन करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम पंचशील, ठीक है, नॉन एग्रीमेंट के बारे में पढ़े, यानी नाम्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया, हमने भेदभाव, संयुक्त सशक्तिकरण, सब के बारे में विस्तार पर चर्चा किया और जाना भी। ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण था। अगला टॉपिक और भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।